दोस्तों ज़रा एक मिनट के लिए सोच के देखिएगा कि हमारे इंडिया में जहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनके लिए भगवान का दूसरा रूप कहा गया है। हमसे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमसे किसी भी तरीके से उम्र में बड़े हैं, तो अगर हम उनसे कहें कि हमें भगवान देखना है तो हमसे वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बात कहते हैं कि तुमने अगर डॉक्टर को देख लिया तो तुमने मानो भगवान को देख लिया। मतलब इस हद तक हमारे देश में डॉक्टरों को इस तरीके का सम्मान दिया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि हमारे देश में हिस्ट्री में शायद ऐसा कोई डॉक्टर रहा होगा जिसने कई सारे लोगों की डेथ कर दी, यानी कि उन लोगों को इस दुनिया से अलविदा कर दिया, और वो भी कोई एक या दो नहीं बल्कि 30 या 40 से ज़्यादा लोग। और उस टाइम पर जो ये शख्स है वो डॉक्टर डेथ के नाम से प्रचलित हुआ। दोस्तों आज की जो घटना है वो वाकई में बड़ी ही सेंसिटिव और बड़ी ही एक अजीबोगरीब घटना है। मतलब आम लोग इस बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई शख्स किस हद तक और किन कारणों से ऐसा बन सकता है। दोस्तों इस घटना की जो शुरुआत है वो होती है दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। अलीगढ़ में एक व्यक्ति पैदा होता है। जो परिवार है वो बड़ा ही शांत स्वभाव का होता है। उसके जो बच्चा पैदा होता है, उसके जितने भी भाई बहन थे, उसके माता पिता, उनका आज से पहले ना तो कभी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा। एक साधारण किसान परिवार का रहने वाला ये जो देवेंद्र शर्मा है वो पैदा होता है अलीगढ़ में। अब उसकी जो शुरुआती शिक्षा है वो तो अलीगढ़ में ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जब उसका 12th कंप्लीट होता है तो इसकी जो पढ़ाई का स्तर है वो उसके जो फैमिली वाले हैं वो भी बेहतर तरीके से समझ चुके थे कि ये जो लड़का है वो वाकई में ब्रिलियंट है, यानी कि दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ और पढ़ाई में बिल्कुल तंदुरुस्त और बढ़िया शख्स है। मतलब ये कुछ अच्छा और बड़ा कर सकता है। अब इसके जो माता पिता हैं वो उसकी पढ़ाई कराते हैं अच्छी जगह पर। अब कासगंज में ये पढ़ाई करता है और आयुर्वेद से BMS को कंप्लीट कर लेता है। अब ये जो काम है इसका डॉक्टरी का, जिसमें अलग अलग पेशेंट को संभालता है और बड़ी ही मेहनत से ये जो अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करते हुए आता है। अब जब ये काम करना शुरू करता है अपनी डॉक्टरी का, तो इस काम को करते करते लगभग इसको 10 से 12 साल हो जाती हैं। ये जो काम है अपना करता है राजस्थान और अलग अलग जगह पे इसकी जो जगह हैं वो चेंज होती रहती हैं। अब आप में से अधिकतर ये वाली बात कई सारे लोग जानते हैं, और ये जो बात है वो हर किसी की दिल के अंदर रहती है। मतलब अगर कोई शख्स जॉब कर रहा है तो उसके दिल में दिमाग में एक बात बिल्कुल बैठी रहती है कि एक दिन जो शख्स है वो कोई ना कोई काम जरूर करेगा। अब यहाँ पर जो देवेंद्र शर्मा है वो भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। अब वो 10 से 11 साल के अंदर अंदर वो जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी और पूरे लगन के साथ करते हैं, और उसी के बीच में उनके मन में और कई सारे लोग ऐसा सुझाव देते हैं कि तुम्हें कोई काम करना चाहिए। अब ये जो देवेंद्र हैं वो कहते हैं कि मैं क्या ऐसा काम करूं कि जिससे जो इनकम है वो अच्छी खासी हो। अब कई सारे लोग इनको सलाह देते हैं, बताते हैं कि तुम ये जो गैस सिलेंडर है जहाँ लोग चूल्हा जलाते हैं, और ये जो टाइम पीरियड जो चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टाइम पीरियड है वो है लगभग 90 के दशक का, यानी कि 1990 का। तो ये जो देवेंद्र शर्मा है वो पूरी मेहनत से, लगन से ये जो अपने काम करते हुए आ रहे थे, मरीजों को देखते हुए आ रहे थे, उसकी एवज में उनको जो सैलरी है वो मिलती आ रही थी। तो धीरे धीरे करके उन्होंने उस टाइम पर
लगभग 11 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे और उन 11 लाख रुपए को ले जाकर ये जो उनके दोस्त हैं, साथी हैं, जो लोग उनको सलाह देते हैं कि तुम्हें कोई बिजनेस करना चाहिए और सलाह भी बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वही लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें ये जो गैस सिलेंडर है उसकी तुम्हें एक एजेंसी ले लेनी चाहिए। अब देवेंद्र सोचता है कि अगर अच्छे खासे कनेक्शन हो गए और समय के साथ कई सारे लोग और भी जुड़ेंगे तो ये जो इनकम है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। अब ये जो देवेंद्र शर्मा है वो जो 11 लाख रुपए हैं वो उन लोगों को थमा देते हैं, यानी कि वो जो 11 लाख रुपए थे वो उन लोगों को दे देते कि ठीक है भैया, आप ये जो अपना हमारी एजेंसी है उसको आप चालू करा दो। जो भी उनके उस टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो देवेंद्र शर्मा है वो कंप्लीट कर दे देते हैं। इधर इनकी जो सारी चीज़ें थी, जो पैसे वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह, वो सारे उन लोगों के पास में चले गए। अब जो समय है वो धीरे धीरे आगे बीत रहा था, यानी कि हफ्ते 10 दिन जो टाइम है, एक टाइम पीरियड होता है हर एक काम का, जो टाइम पीरियड है उसको बताया गया। अब जो देवेंद्र शर्मा है वो भी इंतज़ार करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो ठीक तरीके से, मतलब हमें जो एजेंसी है वो मिल जाए। अब समय आगे बढ़ रहा था और अब वो उन लोगों के पास भी जाते हैं, लेकिन उस जगह उस टाइम पर जो उनके साथी जितने भी लोग थे उनके देवेंद्र शर्मा के साथ में वो घोटाला कर देते हैं। यूँ कहें कि उन लोगों के जो देवेंद्र शर्मा है उनके साथ में स्कैम हो जाता है, यानी कि जो शख्स पिछले 10-11 साल से जॉब करते हुए आ रहा था और उसकी उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उनका जितना भी पैसा था वो सारा पैसा वैक्यूम हो जाता है, सारा पैसा गायब हो जाता है, निकल जाता है। अब जो देवेंद्र शर्मा है वो अंदर से बिल्कुल तिलमिला जाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी आमजन होगा जो महीने से पैसा कमाया हुआ है वो बिल्कुल परेशान होगा कि आखिरकार उसका पैसा कैसे कोई मार सकता है। लेकिन अब ये देवेंद्र शर्मा है, अब इनके अंदर का जो शैतान है अब वो जाग जाता है। मतलब एक जो शख्स कई टाइम से जो अपनी जॉब को पूरी ईमानदारी से करते हुए आ रहा था, अब उसका जो ईमान है वो बिल्कुल डोल जाता है, क्योंकि एक शख्स जिसका पैसा भी गया, 11 साल की मेहनत भी गई, और अब आकर जो उसका एक सपना था कि एक अपनी एजेंसी खोलेगा वो भी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब करता क्या है कि कुछ टाइम तक जो अपने डॉक्टरी का काम है वो तो करता ही रहता है, और उस डॉक्टरी के करते हुए उसको एक ऐसे तरीके का पता चलता है, और ये जो तरीका है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट कोई अवैध काम नहीं है। कब नहीं है कि जब कोई डोनर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को जानते हों और उन दोनों का आपस में या रिलेशन हो या आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, और बाकायदा उनकी फॉर्म वगैरह इस तरीके से सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। अब ये जो देवेंद्र शर्मा है वो कई सारे लोगों के संपर्क में आती हैं, और ये वाली बात भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि कोई भी शख्स एक किडनी पर जिंदा रह सकता है। अब जो भी लोग आते थे उनके बीच में वो किडनी ट्रांसप्लांट करते थे, लोगों के शरीरों में जो किडनी है उसको डालते थे, और इसके एवज में इस सारी चीज़ों के बीच में कहें तो एक प्रकार से उनको जो कमीशन है वो मिल जाती थी। और ये जो भी काम हो रहा था वो बिल्कुल एक नंबर का काम था, और बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का कोई घोटाला या कोई भी अवैध काम नहीं था। लेकिन यहाँ जो देवेंद्र शर्मा थे, जो अपनी ईमानदारी का जो चोला था उसको वो बहुत पहले छोड़ चुके थे, और उनके अंदर का जो एक खुरापाती दिमाग था, यूँ कहें कि एक शैतानी दिमाग था, वो अब जागृत हो चुका था। तो अब वो कहते हैं कि जो पैसा है वो मोटा कमाना है, यानी कि उनका जो नुकसान हुआ है उसको तो भरपाई करना ही करना है।
और सारी चीज़ें हैं उनको भी हमें बेहतर करना है, यानी कि जो पैसा है वो बड़ा ही मोटा कमाना है। अब ये जो देवेंद्र शर्मा है वो एक तीर से दो निशाने लगाते हैं। अब पहला ये जो काम है वो करते हैं, एक गैस की एजेंसी खोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये जो एजेंसी है वो बाकायदा सब रजिस्ट्रेशन वगैरह करके पूरे सही तरीके से मिली, लेकिन यहाँ पर जो एजेंसी है वो पूरी फेक एजेंसी होती है। अब ये करते क्या है देवेंद्र शर्मा कि जितने भी लोग ये जो सिलेंडर है उसमें बुकिंग के जो सिलेंडर हैं वो मंगाते थे, और उसके साथ में ये जो ड्राइवर है वो जाहिर सी बात है कि उस सिलेंडर को लाएगा, कोई ड्राइवर लाएगा, गाड़ी आएगी। तो जब भी कोई शख्स ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर आता था तो ये जो देवेंद्र शर्मा है वो एक दो लोगों के साथ में मिलकर पहले तो उस ड्राइवर को मारते थे, दूसरी बात उस गाड़ी को भी जो सिलेंडरों से भरी थी उसको भी चुरा लेते थे, और ये जो शख्स होता था इसमें भी उसको मारकर उसकी किडनी को निकाल लेते थे। और इसकी जो बॉडी होती थी, यानी कि किडनी वगैरह निकालने के बाद में उस शख्स को जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, उसकी बॉडी को हजारा नहर में फेंक देते थे जो कासगंज के पास बहती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक रेफरेंस और देना चाहूँगा कि ये जो हजारा नहर है ये एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो ये जो चीज़ है वो है मगरमच्छ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस भारत में अगर कोई नहर है जिसमें सबसे ज़्यादा मगरमच्छ हैं तो ये जो हजारा नहर है ये वही हजारा नहर है। ये मतलब ऐसी नहर है कि यहाँ पर कई सारे विजिटर पर्यटन लोग भी आते हैं। तो होता क्या था कि ये देवेंद्र शर्मा जो ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर आ रहा है जिसमें सिलेंडर है, वो सिलेंडर भी गायब करते थे, और ये जो ड्राइवर है उसकी किडनी भी लेते थे। पूरी सारी चीज़ें अवैध तरीके से हो रही थी, और बाद में मतलब वो गाड़ी भी गायब कर देते थे। अब यहाँ पर देवेंद्र शर्मा के दिमाग में एक बात आई कि इसमें कहीं ना कहीं एक बार पकड़े जाएंगे। तो अब वो क्या करते हैं, अब जो प्लान है वो चेंज करते हैं। अब प्लान क्या चेंज होता है, मतलब अब वो करते हैं गाड़ी बुकिंग। अब गैस एजेंसी का काम छोड़ देते हैं। अब दिल्ली से, गुरुग्राम से, अलग अलग जगह से गाड़ियों को बुक करते थे, मतलब महीने में 3 बार 2 बार इस तरीके से, और दिल्ली से या अलग अलग जगह से बुक करते थे और उनको ला देते। और जैसे ही कासगंज और अलीगढ़ के बीच में जो रास्ता पड़ता था नहर वाली जगह, तो उस जगह पर उस गाड़ी को रोकते थे और ड्राइवर को मार के किडनी को बाहर इस तरीके से करा के बॉडी को उस नहर के अंदर डाल डूल के, और जो गाड़ी है उस गाड़ी को भी स्क्रैप में या चोर बाज़ार में इस तरीके से बेचा जाता था कि मतलब जो कमाई है वो दोहरी हो। पहली तो कमाई किडनी की उस शख्स की, और दूसरी ये जो गाड़ी है उसकी। मतलब ये जो घटनाएं हो रही हैं वो 1994 से 2004 के बीच की घटनाएं हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब होता क्या है कि एक दिन, अब ये जो सारी घटनाएं हो रही थी, लोग गायब हो रहे थे, ये सारी चीज़ें अखबारों में बाकायदा निकलती जा रही थी। तो ऐसा ही एक ड्राइवर होता है गुरुग्राम से। अब गुरुग्राम से एक आती है बुकिंग, देवेंद्र शर्मा उसकी बुकिंग करते हैं, फर्जी नाम फर्जी तरीके से। मतलब आज का जो दौर है इसमें आधार कार्ड या इस तरीके की वेरिफिकेशन है, और ऑनलाइन बुकिंग के लिए ओला उबर अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जिसमें कई सारे डिजिटल फुटप्रिंट रहते हैं या अन्य तरीके रहते हैं। कई सारी चीज़ें आज के टाइम पर चीज़ें बहुत कठिन है। मतलब कोई शख्स अगर कोई क्राइम करता है तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा, लेकिन वो
देवेंद्र शर्मा कितने लोगों को पहले मार चुके थे। अब एक की बुकिंग की जाती है गुरुग्राम से, और गुरुग्राम से वो जो शख्स है देवेंद्र शर्मा को बैठालता है और निकल देता है। अब उस शख्स की चेहरा वो देख रहा था देवेंद्र शर्मा का, और उसकी जो हरकतें हैं और उसका जो पैटर्न है वो उस ड्राइवर के दिमाग में पीछे रिवाइंड कर रहा था। मतलब उसको ध्यान आ रहा था कि ऐसी घटनाएं हुई हैं और उसने अखबार पढ़ा हुआ था, तो उसके दिमाग में ये वाली बात बिल्कुल आ चुकी थी कि हो ना हो ये शख्स वही है और आज जो मेरी जान है वो जाने वाली है। अब वो करता क्या है कि गाड़ी में बैठालता है, उस टाइम पे कुछ नहीं कहता है, और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है एक जगह पड़ती है जो मार्केट या एक मतलब कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, और कहता है कि आप 2 मिनट रुकिएगा भाई साहब, मैं अभी आ रहा हूँ। उसमें वो तम्बाकू टॉयलेट वगैरह इस तरीके का बहाना करके वहाँ से निकल लेता है, और उसके बाद में सीधे पहुँचता है वो थाने में, और वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें बता देता है कि मुझे इस तरीके का शक है और ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद में ये जो देवेंद्र शर्मा है इसको पकड़ा जाता है, और ये कहता है कि भाई बताओ क्या है चक्कर पूरा। तो वो बता देता है कि ऐसे ऐसे है और मैंने इतने लोगों को मार दिया है। तो पुलिस का जहाँ पहला जो तरीका होता है पूछताछ में पता चलता है कि 2 या 3 लोगों का जो मर्डर है वो किया होगा, लेकिन यहाँ पर जो देवेंद्र शर्मा है वो कहता है कि साहब आपकी जो गलती है, जो आप डेथ के लोगों की गिनती कर रहे हैं वो इससे कई और गुना है। मतलब जहाँ पुलिस वाले गिनती कर रहे थे कि 2 या 3 या 5-6 लोग, वहाँ वो कहता है कि लगभग 47-48। और एक टाइम के बाद ये जो देवेंद्र शर्मा है उसने मतलब गिनती करना ही छोड़ दिया था, और उसके बाद में इस शख्स को 2004 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उस टाइम पर ये जो शख्स है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, ये उस टाइम की हेडलाइंस न्यूज़ की सुर्खियों में डॉक्टर डेथ के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। अब कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। ये जो शख्स 2004 में गिरफ्तार हुआ, उसने लगभग 15-16 साल के बाद 2020 में ये पैरोल के लिए कोर्ट में दरख्वास्त देता है। अब कोर्ट का क्या चक्कर होता है, और जो भी न्यूज़ में इस तरीके से सुनी हुई जो भी चीज़ें हैं उनके हिसाब से कि जो भी शख्स अगर उसका जो कारागृह है उसमें अगर किसी बंदी का जो व्यवहार है वो ठीक होता है तो उसके लिए ये जो पैरोल वगैरह है वो आसानी से मिल जाती है। अब 2020 में ये पैरोल करता है। अब पैरोल में ख़ास तौर से क्या होता है कि एक टाइम दे दिया जाता है और उस टाइम पर आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ता है, वहाँ पर जाकर आपको साइन करने होते हैं। लेकिन ये जो देवेंद्र शर्मा है वो मतलब पैरोल मिली और उससे भाग जाते हैं। पुलिस वाले फिर इसको अलग अलग जगह पे पकड़ लेते हैं। फिर आता है साल 2023, फिर पैरोल लेते हैं। अब कायदे में तो इनको जो पैरोल है एक बार अगर भाग चुके हैं तो कायदे में इनको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इनको जो पैरोल है वो दोबारा से भी मिल जाती है साल 2023 में। अब आप सोचेंगे कि भाई पहले छूट चुका है तो पुलिस वाले भी सतर्क होंगे और ये जो देवेंद्र शर्मा है वो भी अब नहीं भागेंगे, लेकिन 2023 में ये दोबारा से फरार हो जाते हैं और दोबारा नहीं मिलते हैं। अब 2023 के बाद से इनकी जो ठिकाने हैं वो कई जगह पर चेंज होते रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी दूसरी जगह, कभी कहीं। अब टाइम आता है, अब जो पुलिस वाले हैं वो पूरे खोजबीन में लगे रहते हैं कि देवेंद्र शर्मा को किसी तरीके से पकड़ा जाए। अब पुलिस वाले 2 साल लगा देते हैं उन शख्स को पकड़ने में, यानी कि देवेंद्र शर्मा जो डॉक्टर डेथ है। तो देवेंद्र शर्मा राजस्थान में एक मंदिर में पुजारी के भेष में
या साधु संत के भेष में इस तरीके से वहाँ पर रह रहा था और लोगों को शिष्टाचार, धर्म, कर्म इस तरीके की बातों को बता रहा था। अब वहाँ के जो ऑफिसर हैं, जो गुप्त तरीके से उस जगह की छानबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिरकार ये जो शख्स है वो शायद भाई हो। अब इंसान चाहे दाढ़ी बड़ी कर ले, चाहे एक उम्र का तकाजा हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन जो उसकी आवाज़ है और उसकी आँखें की जो पुतलियाँ हैं वो सेम रहती हैं। एक बार के लिए आवाज़ भी चेंज हो सकती है, लेकिन आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक ही साइज की और एक ही उसकी रहती हैं। तो वहाँ शक होता है कि ये जो शख्स है वो देवेंद्र शर्मा ही है। यहाँ के जो उस टाइम पर जो पुलिस वाले थे, जो गुप्त या कहें कि एक हिडन तरीके से उस जगह की एक निगरानी कर रहे थे, तो उनको शक था कि ये जो शख्स है वो बाबा जी है, मतलब ये देवेंद्र शर्मा है जो बाबा जी के भेष में है। अब वहाँ के जो दिल्ली के जो अधिकारी हैं बड़े, वो कहते हैं कि ऐसे किसी को पकड़ नहीं सकते। अभी जो पुलिस वाले हैं वहाँ पर शिष्य बन के रहते हैं काफ़ी टाइम तक, और जैसे ही उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ हो ना हो ये जो शख्स है वो देवेंद्र शर्मा ही है, वहाँ पर AI या अन्य तरीके की चीज़ों का भी सहारा लिया जाता है। और उसके बाद में साल 2025 में दोबारा से, यूँ कहें कि तिबारा से तीसरी बार इस देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आज के टाइम पर ये सलाखों के पीछे है। आज के टाइम पर इसकी उम्र लगभग 60-70 के 60 से 55 से ऊपर इसकी उम्र है। तो एक शख्स, एक व्यक्ति जो डॉक्टर होकर उसने ऐसे कामों को अंजाम दिया, ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया कि जो लोग हैं वो भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाकी आप क्या रखते हैं इस पूरे वीडियो पर राय जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।